नमस्कार। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हम सबकी है। एक बेचैन मन की कहानी। और इस कहानी में ना एक ऐसा गहरा राज छुपा है जो हमें हम सबको मन की शांति पाने में मदद कर सकता है। कभी ऐसा लगता है कि दिमाग बस भागता ही रहता है, एक पल को भी नहीं रुकता। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये कहानी बिल्कुल अपने जैसी लगेगी। तो कहानी का पहला पड़ाव है तूफान जैसा मन। यहाँ हम उस उलझन को समझने की कोशिश करेंगे जिसका सामना हम में से न जाने कितने ही लोग रोज करते हैं। एक बेचैन आत्मा की समस्या। तो ये कहानी है मार्को की। एक 24 साल का नौजवान जिसका मन मानो विचारों का एक तूफान था। या तो वो गुजरे हुए कल के पछतावों में फंसा रहता था या फिर आने वाले कल की चिंताओं में डूबा रहता था। और इसका नतीजा ये कि वो कभी कभी भी आज में, इस पल में जी ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर मार्को की दुनिया के दो हिस्से एकदम साफ दिखते हैं। एक तरफ उसका वो अशांत मन है जो हमेशा तूफान में रहता है, और दूसरी तरफ है उसकी एक बहुत बहुत गहरी ख्वाहिश कि बस किसी तरह थोड़ी सी शांति मिल जाए, थोड़ा सुकून मिल जाए। अब अपनी इसी बेचैनी से तंग आकर ना मार्को ने एक फैसला किया। बस बहुत हुआ। उसने तय किया कि वो शांति की तलाश में निकलेगा, जवाब ढूंढने के लिए एक सफर पर जाएगा। मार्को ने सुन रखा था एक बहुत ही समझदार बुद्धिमान बुजुर्ग के बारे में। वो पहाड़ों में रहते थे और लोगों को मन की शांति का रास्ता दिखाते थे। बस इसी एक उम्मीद के सहारे वो निकल पड़ा उन तक पहुंचने के लिए। एक लंबा और वाकई थका देने वाला सफर था ये। और जब माँ को आखिरकार उन बुजुर्ग से मिला ना, तो उसने अपना पूरा दिल खोलकर रख दिया। उसकी आवाज में एक तड़प थी, एक सच्ची पुकार थी कि बस कोई रास्ता मिल जाए। और यहीं से कहानी एक बहुत ही मजेदार मोड़ लेती है। वो बुद्धिमान व्यक्ति मार्को को एक काम सौंपते हैं। सुनने में तो बड़ा बड़ा ही आसान सा काम था, पर असल में उसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा हुआ था। तो उन बुजुर्ग ने मार्को के हाथ में पानी से लबालब भरा एक कांच का गिलास थमाया और ये करने को कहा। अब मार्को हैरान तो हुआ, पर उसने ये चुनौती मान ली। मार्को ने बहुत ध्यान से ग्लास को पकड़ा और चलना शुरू किया। रास्ता भी कैसा, तंग गलियां, भीड़ भाड़, कहीं कुत्ते भौंक रहे थे तो कहीं दुकानदार आवाजें लगा रहे थे। मतलब चारों तरफ शोर ही शोर। लेकिन मार्को का पूरा ध्यान सिर्फ उस ग्लास पे टिका था। उसने जैसे अपने आसपास की हर चीज को अनसुना कर दिया था। और जानते हैं क्या हुआ? उसने कर दिखाया। मार्को जब वापस लौटा तो वो बहुत खुश था। पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। उसे लगा बस परीक्षा पास हो गई। लेकिन असली सबक तो उसे अब मिलने वाला था। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आ पहुंचे हैं जहां असली राज खुलने वाला है, शांति का रहस्य। ये वो सबक है जो हमें बताता है वर्तमान की ताकत के बारे में। और यही वो सबक था जो मार्को की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। बुजुर्ग ने मार्को की तारीफ तो की, लेकिन फिर उन्होंने एक बहुत ही मामूली सा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जो मार्को को वो सबक समझने में मदद करने वाला था जो वो अनजाने में ही सीख चुका था। मार्को थोड़ा चौंका और उसने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। उसका ध्यान इतना ज्यादा उस ग्लास पर था कि सच में उसे अपने आसपास क्या हो रहा है इसका कोई होश ही नहीं था। और बस यही तो वो राज था। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने समझाया, बेटा, जब तुम्हारा पूरा ध्यान उस पानी के गिलास पर था तो तुम्हारा मन अपने आप शांत हो गया था। उस वक्त ना तो तुम्हें गुजरे हुए कल का कोई अफसोस था और ना ही आने वाले कल का कोई डर था, तो सिर्फ और सिर्फ ये पल, वर्तमान। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर कहीं ढूंढना है। अरे वो तो हमारे अंदर ही है, हमेशा से। हमें बस अपने मन को इस पल में, मतलब वर्तमान में टिकाना सीखना है। यही तो इस पूरी कहानी का सार है। उस एक पल में मार्को को सब कुछ साफ हो गया था। उस दिन जब वो घर लौटा तो वो एक बदला हुआ इंसान था। एक ऐसा इंसान जो अब ये जान चुका था कि इस पल में कैसे जिया जाता है। तो सवाल ये है कि मार्को की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, शांत मन का रास्ता मुश्किल नहीं है, बस एकाग्रता के लिए कोई एक चीज चुननी है। जब ध्यान भटके तो उसे स्वीकार करना है, पर उससे उलझना नहीं है। और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस इस पल पर ले आना है और ये महसूस करना है कि शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। तो जाते जाते बस एक सवाल, हमारी जिंदगी में वो कौन सी चीज है जिस पर ध्यान लगाकर हम अपने मन को वर्तमान में ला सकते हैं?
हमारा अपना पानी का गिलास। वो क्या है?